अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज की इस वीडियो में आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कामयाब लोगों की निशानियां। कामयाब लोगों की क्या निशानियां होती है और कामयाब बनने के लिए इंसान को कौन कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। कामयाब शख्स कौन होता है, बिकॉज़ हर पर्सन ज़िंदगी के अंदर कामयाब बनना चाहता है। हर पर्सन की ये एक्सट्रीमिस्ट विश होती है, हर पर्सन ये सुनहरे ख्वाब देखता है कि वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाए, वो अपनी जॉब के अंदर कामयाब हो जाए, वो अपनी तालीम के अंदर कामयाब हो जाए, वो अपने बिज़नेस के अंदर कामयाब हो जाए। आखिर कामयाबी है क्या चीज़? हर पर्सन कामयाबी के पीछे क्यों भाग रहा है? और देखा गया है कि बहुत सारे लोग अगर कामयाबी के पीछे भागते हैं तो चंद लोगों के पीछे कामयाबी क्यों भागती है? उन लोगों के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, क्या क्वालिटीज़ हैं उन लोगों के अंदर कि कामयाबी उनके पीछे क्यों भागती है जबकि सारे लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन कामयाब लोगों की कि उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कामयाब शख्स के पीछे कौन कौन सी वजूहात होती हैं, वो कौन कौन सी हैबिट हैं, वो कौन कौन सी आदात हैं जिसकी बिना पर एक शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर, अपने रोज़गार के अंदर, अपनी तालीम के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकता है। तो कामयाब शख्स की पहली निशानी क्या है कि ही आर शी इज़ प्रोएक्टिव, कि हमेशा वो अपनी लाइफ में एक कदम ऐसे चलता है कि अगर उसे कहीं पे गिरना पड़े तो गिरने से पहले वो संभल जाए। कहते हैं कि इंसान ठोकरों से सीखता है, बट वो इंसान सबसे बेटर होता है जो ठोकर लगने से पहले सीख जाता है। वी कॉल इट प्रोएक्टिव अप्रोचेस। दुनिया इस बात को एडमिट करती है, दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि प्रोएक्टिव अप्रोच गिव यू 99% एक्यूरेट, प्रॉपर, एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू कि एक पर्सन के सर पे जब आफत आ जाए तो फिर वो ही ट्राई टू थिंक अबाउट कि उसका सलूशन उसने किस तरह निकालना है, जबकि अदर पर्सन जिसने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया है, पहले ही ये उसने मेजर कर लिया है कि अगर मुझे नाकामी हो गई, अगर मुझे गिरना पड़ा तो आई विल डेवलप द डिफरेंट अल्टरनेटिव। मैं मुतबादिल रास्ता किस तरह इख्तियार करूँगा कि मैं इस नाकामी से बच जाऊँगा, मैं इस फेलरी से बच जाऊँगा और अल्टरनेटिव वे से आई विल रीच टूवर्ड माई डेस्टिनेशन, आई विल रीच टूवर्ड माई गोल, आई विल रीच टूवर्ड माई विजन एंड मिशन आर अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। सो कामयाब लोगों की दूसरी इंडिकेशन क्या है, दूसरी निशानी क्या है कि वो आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। जो काम उन्हें दिया गया है वो आज की आज ही करते हैं, उसको आज ही की आज फिनिश करते हैं। कल हो सकता है कि वो लोग कहते हैं कि हम ओवरलोड कैसे होते हैं। ओवरलोड इस तरह से होते हैं जब वो दे डेवलप द हैबिट टू शिफ्ट योर टुडे वर्क टू टुमारो, जब वो आज का वर्क कल पे छोड़ने का सीख लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, तो कभी भी वो डेली के डेली, कभी भी वो रूटीन वर्क में अपना काम विद इन अ डे फिनिश नहीं कर सकते। तो कामयाब लोगों की थर्ड निशानी है कि वो अकेले नहीं चलते बल्कि अपनी टीम को, अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब आप अपने साथियों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो उससे आपकी भी रिवीजन होगी और यू विल बी एबल्स टू गेट प्रॉपर रिजल्ट्स। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, एक हेल्दी कंपटीशन आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है एज़ कम्पेयर टू कि आप राइवल क्रिएट करो, आप दूसरों से जेलसी फील करो कि जो कुछ मुझे आता है अगर वो दूसरों को आ गया तो दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे। नॉलेज को हमेशा शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। कभी भी कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि उसने
तालीम को दूसरों के साथ शेयर किया हो और उसकी तालीम कम होगी हो, उसका नॉलेज कम हो गया हो, उसकी एक्सपर्टी या एक्सपीरियंस कम हो गया हो अगर उसने लोगों के साथ शेयर किया हो। कामयाब शख्स की चौथी निशानी क्या है कि वो रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो उसके जूनियर हैं, चाहे वो उसके सबऑर्डिनेट हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, चाहे वो उसके कॉलीग्स हैं, चाहे वो उसके बैचमेट हैं, सबको रिस्पेक्ट देता है सो दैट किसी दिन उसे किसी ना किसी से कोई काम पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। एक एटीट्यूड रखने वाला पर्सन, एक वो पर्सन जो ये समझता है कि मैं आई एम बेटर इन माई सेल्फ, तो वो कभी भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो दूसरों को साथ लेके चलना होगा। कभी भी एक सेल्फ सिटर, कभी भी एक सेल्फ थिंकिंग पर्सन जो ये समझता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊंगा अकेला चल के, तो आज के इस मोस्ट इनोवेटिव एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर ये थोड़ा पॉसिबल है। बिकॉज जब इंसान गिरता है तो इंसान को खुद से संभल में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर उसके साथ उसके 2-4 साथी हों तो वो उसको आसानी से अपने साथ सपोर्टिव वे में लेके चल सकेंगे। जैसे एक लीडर की हम बात करते हैं, कभी आपने लीडर को देखा? अच्छा लीडर कौन होता है? अच्छा लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर को साथ लेके चलता है। अगर एक लीडर कहे कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, तो कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं होता। हर एक पर्सन्स के अंदर कमियां या कोताहियां ज़रूर होती है, डेफिशिएंसी ज़रूर होती हैं, इम्परफेक्टनेस ज़रूर होती है, जिसके लिए उसे दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो कामयाब शख्स की 5वीं निशानी क्या है कि हमेशा वो टाइम की, वो वक्त की कदर करता है। जिन कौम ने, जिन लोगों ने, जिन पर्सन्स ने टाइम की कदर नहीं की, नाकामी उनका मुकद्दर बन गई, नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा। इसलिए कहते हैं ना, वक्त की कदर, वक्त की अगर आप कदर नहीं करोगे तो वक्त तो गुज़रता जाएगा, और जब वक्त गुज़रता जाएगा तो कहते हैं ना कि गया वक्त कभी हाथ आता नहीं। तो जब वक्त गुज़र गया, it will never appear again। कभी आपने सोचा कि 2019, 2018, 2018, 2019 दोबारा वापस आएगा? नहीं, वक्त कभी भी वापस नहीं आएगा। बल्कि अगर आपने वक्त को यूटिलाइज कर लिया तो वक्त या टाइम विल पेव योर वे टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ज़िंदगी में वक्त आपके सामने झुक जाएगा कि आपको कामयाबी दिला सके, आप उसके प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिजल्ट हासिल कर सको। कामयाब शख्स की 6ठी निशानी क्या है कि वो चीज़ों को लाइटली नहीं लेता। जैसे हमने देखा ना, बहुत सारे लोग चीज़ों को लाइटर मूड में ले रहे होते हैं। किसी टीचर्स ने कोई बात की, किसी पेरेंट ने कोई बात की, किसी बॉस ने कोई बात की, तो उन्होंने कहते हैं इस कान से सुना और इधर से निकाल दिया। नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, कि उसे कहा क्या गया है, उसे समझाया क्या गया है। जब तक आप चीज़ों को एनालिटिक वे में, चीज़ों को मोर अटेंटिव वे में नहीं लोगे, तब तक आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं कर सकते। बिकॉज लाइटर वे में ली गई चीज़ें बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ना कि आपको सक्सेस दिलाती हैं। कामयाब शख्स की 7वीं निशानी क्या है? हमेशा वो दूसरों से सीखता है। अगर कोई पर्सन ये कहे कि मैं 100% कंप्लीट हूँ, 100% परफेक्ट हूँ, मुझे दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है, या एनी पर्सन विल फील शाय और एम्बैरेसमेंट टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अगर किसी पर्सन ने कामयाब बनना है तो उसके लिए उसे अपने अंदर का पजल्स, अपने अंदर का डर निकालना होगा।
जब आप अपने अंदर के पजल्स को ओवरकम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर मुझे एक वर्क नहीं आता तो मैं दूसरों से सीख सकता हूँ। हमेशा मुतलाशी ऑफ द थिंग्स ही सक्सेस गेन करता है। जब आप ये सोचेंगे यू आर द परफेक्ट इन योर वर्क, तो आप शायद काम को कर तो लोगे, बट जब तक आप उस काम के एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, जब तक आप उन लोगों से उस काम को नहीं सीखेंगे जो आपसे अच्छा जानते हैं, जो आपसे अच्छा करते हैं, जो हैव मोर एक्सपर्टीज देन यू, वो शख्स कामयाब होता है। अगर ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आई एश्योर यू 100% कि आप ज़िंदगी के अंदर नाकाम नहीं होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। कामयाबी when you are really passionate and curious and really desperate। कामयाब बंदे की 8वीं निशानी ये भी है कि वो चीज़ों को इंट्रिंसिकली with passionate and desperately want to accomplish it। जब आपके अंदर किसी काम को करने की जुस्तजू नहीं होगी, लगन नहीं होगा, डिवोशन नहीं होगा, तो बाय हुक एंड बाय क्रुक मे बी आप उस काम को कंप्लीट कर लो, बट उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं नज़र आएगी, उसके अंदर करेक्टनेस नहीं नज़र आएगी। आपका पैशन आपके वर्क के अंदर एक्सप्लोर कर रहा होता है। जब आप विद डिवोशन, विद हार्ड वर्क, विद पैशन किसी काम को करते हो तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन या उसकी प्रेजेंटेशन आपके काम में नज़र आ रही होती है। बट जब आप उसको बाय हुक या बाय क्रुक कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहा है एंड यू नॉट इंटरेस्टेड इन टू डू दैट वर्क, तो उसकी प्रेजेंटेशन आपके काम के अंदर नज़र आ रही होती है कि आपने ये काम पैशन या डिवोशन से किया या आपने ये काम मजबूरी में किया। तो आप अगर इन बातों को मान लेते हैं, ज़िंदगी का पार्ट बना लेते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर नाकामी नहीं मिलेगी, कामयाबी ही कामयाबी आपको मिलेगी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर करें, बिकॉज़ हम आपके लिए और हमारी टीम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आती है ताकि हम हर तरह से आपकी इस्लाह कर सकें, अपनी भी इस्लाह कर सकें, आपकी भी इस्लाह कर सकें, सो डैट हम सब मिलके और इस नॉलेज को, इस इल्म को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा नाजरीन, हमने आपके लिए एक और चैनल बनाया है लोगों की पुरज़ोर जो सजेशन के ऊपर। उस चैनल का नाम है बिज़नेस एंड ट्रैवल टॉक, जिसमें हम बिज़नेस के हवाले से आपके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे ताकि जो पर्सन एग्जिस्टिंग बिज़नेस चला रहे हैं, जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो उन टिप्स या ट्रिक को, उन बिज़नेस आइडियाज़ को, उन फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अमल करते हुए उसको सक्सेसफुल बना सकें। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और स्पेशली इसके अंदर हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें हम जो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जितने भी फॉरेन पर्सनस हैं उनके लिए हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में आके वो अपना बिज़नेस सक्सेस बना सकते हैं और इससे अपने आप को बेनिफिट भी दे सकते हैं और पाकिस्तानी इकॉनमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने इसी चैनल का नाम रखा है बिज़नेस एंड ट्रैवल टॉक। तो सो ट्रैवलिंग के हवाले से भी हम आपके साथ अराउंड द ग्लोब मालूमात शेयर करेंगे कि डिफरेंट कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी अच्छी प्लेसेस है, किस तरह आपने वीज़ा गेट करना है ट्रैवलिंग के हवाले से, और ट्रैवलिंग को आप बिज़नेस या प्रोफेशन किस तरह बना सकते हैं। तो काइंडली मैं कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस चैनल का, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और मैं दिल से मेरे व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी टीम को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज़ आपका सजेशन, आपकी वॉचिंग और आपका इस प्यार और मोहब्बत की वजह से मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।